हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे परमाणु सर्कलेटेड एमसीक्यू चैप्टर नंबर 12 का 12 पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। स्थानीय शासन में उनके योगदान के साथ निगठित समितियों का विधान कीजिए। अशोक समिति, तो अशोक समिति पंचायत राज पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी। ये होगा जीवी राव समिति। पंचायत नगर पालिका के संबंध में कामकाज की समीक्षा। तो ए का 3 कौन है? तो यही है आंसर। देखते हैं, नहीं मिला लेते हैं। एम एल सिंघवी समिति, दो स्तरीय पंचायत राज प्रणाली प्रस्ताव। सरकार या समिति स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव। अशोक समिति 1977 में दो स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रणाली प्रणाली का प्रस्ताव रखा। जीवी के राव जी भी के राव समिति 1985 ने पंचायत और नगर पालिका के कामकाज के संबंध में की कार्य प्रणाली की समीक्षा। LMCV समिति 1986 ने सुझाव दिया कि स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग 1983 ने समिति पर सिफारिश की कि पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। भारत में स्थानीय निकायों के लिए सरकार द्वारा गठित की गई समिति कौन सी है? अशोक है, बलवंत है, खुसरो नहीं है। बी। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 और सभी 1997 में 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की। पहला ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, जिला स्तर जिला परिषद। इस प्रणाली का उद्देश्य जमीनी स्तर से विकेंद्रीकृत योजना और विकास करना था। दूसरी ओर अशोक मेहता समिति 1977 ने 2 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की। पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की। पहला जिला स्तर जिला परिषद, दूसरा मंडल स्तर मंडल पंचायत। और अशोक मेहता समिति ने मध्यवर्ती स्तर की सिफारिश नहीं की। तीसरा समिति को आधिकारिक रूप से शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग 1986 के रूप में जाना जाता है, जिसे शहरी विकास और शहरी स्थानीय शासन पर ध्यान केंद्रित किया, न कि स्थानीय निकाय पर। संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो संविधान का 9वां भाग है। 73वां संविधान संशोधन 1992 ने भारत में पंचायत राज संस्था PRI को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह भाग 1993 को प्रभावी हुआ जो इसे मुख्य प्रावधान से जोड़ जोड़े हुए थे मुख्य प्रावधान से जोड़े थे। भाग 9 पंचायत, जिसके तहत 243 से 243 ओ समिति के लिए और ग्रामीण अनुसूचित पंचायत क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में 29 विषय: कृषि, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़क, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा आदि।
पंचायत राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3। राज्यों के लिए पंचायत राज की त्रिस्तरीय संरचना। पहला ग्राम पंचायत गांव स्तर। दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक या मध्य स्तर। जिला परिषद जिला स्तर। हालांकि तीन प्रणाली हर राज्य में अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनके पास दो स्तरीय पंचायत राज प्रणाली मध्य स्तर के बिना, मतलब उस मध्य स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। पंचायत राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायत राज संरचना में यही था ना। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहाँ पंचायत राज संस्था पीआरआई बिल्कुल नहीं है? पीआरआई बिल्कुल नहीं है तो नागालैंड में नागालैंड में पंचायत राज प्रणाली नहीं है, क्योंकि इसके अनुच्छेद 19 और 371 ए के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। साथ ही अनुच्छेद 243 एम कहता है कि भाग 9 कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है और इसे अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है। जनजाति समुदायों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु 1996 में पीईएसए अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अधिनियम किया जाता है। पंचायत राज संस्था के बिना राज्यों में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा कुछ जनजातीय क्षेत्र सभी सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर शामिल हैं। इन क्षेत्रों का शासन 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद द्वारा किया जाता है, न कि 73वें संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस भाग में उल्लिखित है? नगर पालिका तो ये है 9 भाग 9 है। नगर पालिका संबंधित है जिसके अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी सम्मिलित है। लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव 1870 में ब्रिटिश प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर केंद्रित था। इसने स्थानीय निकायों को सड़क, शिक्षा, स्वच्छता आदि जैसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव 1882 लोकतंत्र स्थानीय स्वशासन पर केंद्रित था। इसे प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक। इसने स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों के लिए समर्थन दिया और जिलों बोर्ड और नगरपालिका बोर्ड को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख करता है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 भाग 4 में राजनीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का अनुच्छेद 40 क्या कहता है? कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने और उसे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य
करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। यह एक गांधीवादी सिद्धांत है। पंचायत राज प्रणाली पहले 2 अक्टूबर पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में शुरू की गई। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू की गई। ग्राम पंचायत उन सभी वयस्कों की बैठक होती है जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की बैठक होती है जो पंचायत जो पंचायत के क्षेत्र में रहते हैं। ग्राम सभा उन सभी वयस्क सदस्य 18 वर्ष और उससे अधिक के सभा जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव में रहते हैं। एक ग्राम पंचायत पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष तक कार्य करता है। अनुच्छेद 243 ई ग्राम पंचायत पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए बनी रहेगी, जब तक कि इससे पहले भंग न किया जाए। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बानवे उन सभी राज्यों के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करता है जिसकी जनसंख्या कितनी से अधिक हो। 20 लाख। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली: ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम स्तर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर जिला स्तर। हालांकि मध्य बीच स्तर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। 3 स्तरीय ग्राम पंचायती राज प्रणाली की पहली सिफारिश बलवंत राय मेहता समितियों ने 1957 में की थी। ग्राम पंचायती राज संस्थान एक चुनाव कौन कराता है? ग्राम पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कौन कराता है? तो इसका चुनाव ग्राम पंचायती राज सरकार कराती है। राज्य चुनाव आयोग कराती है। पंचायती राज संस्था जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त कराता है, जिससे पहले राज्य द्वारा नियुक्ति किया जाता है और इससे अन्य सदस्य राज्य के कानून के अनुसार शामिल होते हैं। उनके सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा राज्यों के कानून के अधीन निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 243 ई कहता है कि पंचायत की अवधि ई 5 मतलब ई चौथा पाता है 5 पद। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होगी। ग्राम पंचायत राज्य का चुनाव कौन करता है? तो राज्य सरकार। ग्राम पंचायत के गठन के लिए चुनाव इसके विघटन की तिथि से कितने समय के भीतर पूर्व किया जाना चाहिए? एक वर्ष हो गया। 6 महीना। 6 महीना। अनुच्छेद ई ई का 3 पंचायत के गठन के लिए एक चुनाव उसके विघटन की तिथि से 6 महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? के आदि सदस्य की योग्यता सीटों देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव के कौन बनेगा गांव का प्रधान? अनुच्छेद 243 के पंचायत के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना प्रदान करता है। सेवा शर्तें और कार्यालय के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। आयुक्त को आयुक्त को केवल न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित तरीके और कारणों के अनुसार ही हटाया जा सकता है। स्वतंत्र सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत से संबंधित परिभाषाएं। 43 ग्राम सभा। 43 पंचायत की स्थापना 3 स्तरीय प्रणाली। 43 पंचायत की संरचना डी सीटों के आरक्षण। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए ई अवधि 5 सदस्य। यह सदस्यों की अयोग्यता। जी पंचायत की शक्ति। गोली खाकर क्या बनेगी? शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारी, कर लगाने और धन प्राप्त करने की शक्ति। आई राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना। 43 के लिए खाते और लेखा परीक्षण। 43 के चुनाव आयोग। 43 कहाँ गया है? करता है। क्वेश्चन नंबर 14। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख विशेषता कौन सा गलत है? इस अधिनियम से संविधान के बाद 3 से संबंधित है। यह अधिनियम पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस अधिनियम में ग्रामीण सूची जोड़ी गई। इसमें पंचायत को 29 विषय शामिल हुए और 43 से 243 से 243 तक संबंधित है। पता नहीं, देखते हैं दोस्तों। यह अधिनियम भाग 3 से संबंधित है। नहीं, यह 43 संवैधानिक संशोधन 1992 भाग 9 और ग्रामीण अनुसूची के जोड़ से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार संबंधित है, जो मूल रूप से संविधान के मौजूद थे। आगे के 3 चरण देखें। भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं? नगर पालिका 97 ना? नहीं, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में नगर पालिकाओं शहरी ग्रामीण निकायों से संबंधित एक प्रावधान जोड़े गए। यह 1 जून 1993 को प्रावधान में आया। इसमें भाग 9 अनुच्छेद 243 पी 43 243 जी और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 क्रियात्मक विषय सूचित किया गया। नगर पालिका 3 प्रकार की है। नगर पंचायत संक्रमण क्षेत्रों के लिए, नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। पहला नगर निगम मद्रास 1688 में, दूसरा बॉम्बे और कलकत्ता 1776 में। 1688 में दूसरा। भारतीय संविधान में सहकारी समिति के प्रावधान के संबंध
16 243 जेड एच से 243 जेड टी भाग 9 बी सहकारी समिति से संबंधित है। इसे 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 19 सी, अनुच्छेद 43 93 बी भी जोड़े गए। 93 कानून इसे 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 93 सी और अनुच्छेद 43 बी पे जोड़े गए। भाग 9 बी, जिसमें अनुच्छेद 243 जेड से 43 जेड टी शामिल है, जो निम्नलिखित के कानून लेखा परीक्षण, निलंबन, सदस्यों के अधिकार, चुनाव राज्य सहकारी प्राधिकरण द्वारा कराए जाते हैं। बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्षों तक सीमित रहता है। निम्नलिखित में इस पर विचार के 74वां संविधान संशोधन 1992 वार्ड समिति संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं शक्ति एवं अधिकार निम्न अनुसूची वगैरह भारतीय शहरी स्थानीय सरकारों, नगर निगम परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत जनसंख्या के आधार पर निर्भर है। देखते हैं संविधान संशोधन 1992 में उन शहरों के वार्ड समितियों के लिए प्रावधान किया जाता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। अनुच्छेद 3 जेड पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 काल शामिल हैं। भारत में शहरी स्थानीय निकाय जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। नगर निगम बड़े शहरों और नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, नगर पंचायत ग्रामीण से शहरी में परिवर्तन क्षेत्रों के लिए। 18 यदि राज्य सरकार पंचायत राज्य संस्था को उनके 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए समाप्त होने से पहले भंग कर देती है, तो नए चुनाव आमतौर पर कितने समय के भीतर कराए जाने चाहिए? तो 6 महीना। 6 महीना। अनुच्छेद 243 के अनुसार चुनाव आयोग ब्रिटेन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना चाहिए। और यदि कार्यकाल की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो चुनाव अनिवार्य नहीं है। यदि चुनाव कराए जाते हैं तो शेष समय 6 महीना है, तो नई पंचायत केवल भंग की गई पंचायत से शेष कार्यकाल की सेवा करेगी। नई पंचायत केवल भंग की गई पंचायत की शेष कार्यकाल की सेवा करेगी, वो 5 वर्ष की नहीं। इसका मतलब यदि 6 महीना बाकी है, उससे पहले 6 महीना पहले भंग हो जाती है, तो चुनाव कराना जरूरी नहीं है। तो फिर होगा तो वो केवल 6 ही महीना चलेगी। इतना ही। और इसको अगले में करेंगे। खाना खाने जा रहा हूँ।